हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नटवाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुद्धिस्ट एजुकेशन को पूरी तरीके से पढ़ लिया था भाई। उसमें सारी चीजें हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर उसको धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। आज जो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है जैनिज्म, है ना। बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म आया था और जैनिज्म के बाद हम कुछ मठ वगैरह की चर्चा करेंगे, है ना। आइए तो चलते हैं कहाँ क्लास में और शुरू करते हैं जैनिज्म। ये देखिए जैन के ये महावीर, है ना, दिगंबर और बहुत सारे लोग 24 तीर्थकार थे जिनके बस पर पूरा जैनिज्म चला है। आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है जैनिज्म इज द वन ऑफ द 3 मोस्ट एनिशंट रिलीजन्स ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है। पहला वेद पीरियड, फिर बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म, तो 3 रिलीजियस में से मोस्ट एनिशंट में तो रहा है एनिशंट इंडिया का, है ना जी। तो कह रहा विद द रूट्स दैट गो बैक टू एट लीस्ट मिड फर्स्ट सेंचुरी बीसीई। तो अगर हम रूट में जाएं, बोल रहा है एनिशंट इंडिया के रूट में जाए तो 3 रिलीजियस थे और 3 रिलीजियस में एक ये सबसे बेहतरीन में से रहा है। कह रहा टुडे इट इज स्टिल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, और ये आज भी इंडियन कल्चर का पार्ट है। ये तो बात बिल्कुल सही है। क्या है, जैनिज्म टीचेस दैट द पाथ टू एनलाइटनमेंट इज थ्रू नॉन वायलेंस एंड रिड्यूसिंग हार्म टू लिविंग थिंग्स। तो बोटा भाई जैनिज्म कैसे शिक्षा देता है, क्या वो बात सिखाता है एनलाइटनमेंट का, कि भाई आपको नॉन वायलेंस रहना, मतलब वायलेंस नहीं करना है और आपको रिड्यूस कर देना है, क्या खत्म कर देना है किसी भी जीव को हार्म पहुंचाने से। कह रहा है इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कम से कम इंसानों को और प्लांट्स को नुकसान पहुंचाना बंद कर देना है। कह रहा लाइक हिंदूज एंड बुद्धिस्ट जैन बिलीव्स ऑन री इनकारनेशन, दिस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ इज डिटरमाइंड बाय वंस कर्मा। तो हिंदू और बुद्धिस्ट की तरह जैन भी बिलीव करते हैं री इनकारनेशन पर, दोबारा जन्म होने पर। दिस बर्थ डेथ और रीबर्थ डिटरमाइंड बाय वंस कर्मा, उसके कर्मा पे बिलीव किया जाता है, ये ऐसे मानते हैं। कह रहा जैन बिलीव बैड कर्मा इज कॉज्ड बाय हार्मिंग लिविंग थिंग्स। तो बोल रहा है कि जैन का जो धर्म है, जैन धर्म, उसमें वो बिलीव करते हैं कि जो बुरा कर्म आता है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स को, यानी कि जो जीवित है प्राणी है, या उसका हार्म करना, उसका नुकसान करने की वजह से बैड कर्म का जन्म होता है। कह रहा टू अवॉइड बैड कर्मा जैन मस्ट प्रैक्टिस अहिष्मा, है ना। तो बैड कर्मा को हटाने के लिए, यानी बुरे कर्म से को अवॉइड करने के लिए जैन प्रैक्टिस करते हैं अहिष्म का स्ट्रिक्ट कोड ऑफ नॉन वायलेंस। जिसको बोला गया स्ट्रिक्ट कोड ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब आपको वायलेंस नहीं करना, किसी भी तरह की हत्या वगैरह, प्लांट्स वगैरह किसी की भी हत्या नहीं करनी है। कह रहा है जैन बिलीव्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर एंड वाटर हैव सोल्स जस्ट एज ह्यूमंस डू। तो बोल रहा है कि जैनिज्म में बोला भाई साहब सिंपल सी बात है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी और इवन कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में भी, जैसे हवा, पानी, ये सब में सोल होती है, आत्मा होती है। एक चीज बता दूं, जैनिज्म में आत्मा को माना गया है जैसे ह्यूमन करता है वैसे ही। कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इंक्लूड डूइंग नो हार्म टू ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचर। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस किसके लिए है, कि भाई हार्म नहीं करना है ह्यूमंस का, प्लांट्स का, एनिमल्स का और नेचर का। For that reason, Jains are strict vegetarian, so strict, in fact, that eating root vegetables is not allowed because removing the root would kill the plant. अब देखो ये बात बड़ा मस्त वाली बात है, क्या है जैनिज्म का, कि वो लोग पता है ये मानते हैं कि जो फल सब्जियां जमीन से उग के आती हैं उसको हम उखाड़ते हैं, यानी कि उसको हर्ट करते हैं। इस वजह से जो रूट के मतलब जड़ वाला चीज है, आलू, गाजर, ये सब चीज वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम उनको उखाड़ते हैं तो उनको भी हर्ट होता है। सो इसीलिए वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं, है ना। कौन, सर जैनिज्म लोग, ठीक है जी। तो कह रहा है हाउएवर जैन कैन ईट वेजिटेबल्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। हाँ, तो वो सारी सब्जियां या फल्स खाते हैं जो ग्राउंड से ऊपर उगा जाता है, मतलब ग्राउंड से ऊपर नहीं, जड़ तो होता ही है लेकिन ऊपर जो फलता है ना, बैगन वगैरह चीज जो होता है, गोभी वगैरह जो भी, वो सारी चीज ग्राउंड वाले चीज नहीं खाते हैं। बिकॉज दे कैन बी पिक्ड व्हाइल लिविंग द रेस्ट ऑफ प्लांट इंटैक्ट।
तो ये बात कर रहा है, बोल रहा है वो पिक कर लेते हैं जब वो छोड़ रहा होता है रेस्ट ऑफ प्लांट को, तब वो सब्जियां लेते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ऊपर वाली सब्जियों को लेते हैं तो उसको दुख नहीं होता है। कह रहा है जैनिज्म, ऋषभनाथ वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म एंड द फर्स्ट तीर्थकार। तो जो पहले तीर्थकार थे और जो इसके फाउंडर थे उसको क्या बोला गया, ऋषभनाथ। वो ऋषभनाथ ही थे जैनिज्म के फाउंडर। पार्श्वनाथ वाज द 23rd तीर्थकार। पार्श्वनाथ जो कि झारखंड में अवेलेबल है। पार्श्वनाथ एक पहाड़ है, वहां पे जैन धर्म के लिए बहुत बहुत अच्छे मंदिर है। कभी आइए झारखंड में तो आपको पता चलेगा। हम लोग तो पास में, मैं उसी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, बेसिकली मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का हूँ जहाँ जैनिज्म में ये टेम्पल पड़ता है, और पार्श्वनाथ में। तो 23rd तीर्थकार कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ 23वां और 24 तीर्थकार जो थे वर्धमान महावीर थे। महावीर भगवान महावीर ने 24 तीर्थकार इसमें हुए और 24वें में भगवान महावीर हुए। लिव्ड इन 6th सेंचुरी बीसी, जो 6th सेंचुरी में यानी 600 बीसी में आए। वाज अ कंटेम्पररी टू गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के कंटेम्पररी थे, मतलब जस्ट अपोजिट। कह रहा दीज 24 तीर्थकार टीचर्स, तीर्थकार मतलब टीचर्स, देयर वर्क एंड फिलोसफी टुगेदर गेव राइज टू जैनिज्म। तो बोल रहे ये 24 तीर्थकार थे, इन तीर्थकारों के काम ने, इन तीर्थकारों की फिलॉसफी ने जैनिज्म को एक नया पायदान दिया, उनको आगे बढ़ाया। कह रहा द वर्ड जैन मीन्स द कॉन्कर ऑफ डिजायर्स। दे बिलीव दैट एवरी स्प्लिट जीवा इज अ बॉन्डेज। तो जैन वर्ड का क्या मतलब हुआ कि कनकर ऑफ डिजायर, डिजायर का कनकर करना है ना, जोड़ के रखना, यूनाइट करके रखना। दे बिलीव दैट द एवरी स्पिरिट जीवा इज अ बॉन्डेज। 3 रत्नास की बात की उन्होंने, 3 रत्न और 3 रूल्स बोल सकते हो या 3 ज्वेल्स बोल सकते हो, उसकी बात की। सबसे पहले राइट फेथ, जिसको सम्यक दर्शन बोला गया। क्या बोला गया, सम्यक दर्शन, ठीक है। राइट नॉलेज मतलब समग्र ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और राइट एक्शन यानी कि सम्यक चरिता। ये 3 रूल्स थे जैनिज्म के, जिसको जो याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरा काम है पढ़ाना, हर चीज पढ़ाना, आपको इसमें इंपॉर्टेंस छाट के लिखना है। जैसे पूछ दिया कि पहले तीर्थकार कौन थे, 24वें कौन थे, 23वें तीर्थकार कौन थे, अब इसको लिखना पड़ेगा। बोलेगा जैनिज्म किस बीसी में आया था, 600 बीसी में आया था। कितने तीर्थकार थे, 24 थे। कहाँ है, पार्श्वनाथ। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अब 3 रत्नास था, 3 जेवल्स था, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कह रहा है अंगाज आर द होली ऑफ बुक्स ऑफ जैनिज्म। अंगाज क्या थे, जैनिज्म बुक्स के होली थे। मोस्ट ऑफ द बेसिक लिटरेचर इज अवेलेबल इन प्राकृत। प्राकृत में लिखा गया है, सारा लिटरेचर जो है इनका प्राकृत में लिखा गया। और अंगाज क्या था, होली बुक्स था, उसका पवित्र बुक जो होता है उसको अंगाज बोला गया। क्या रहता, फॉलोअर्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स व्हिच आर पॉपुलराइज्ड लेटर एज। तो जो जैनिज्म के फॉलोअर थे वो 2 भाग में बट गए। बुद्धिज्म के भी 2 भाग में बटे थे, 2 बार में, फर्स्ट काउंसिल में, 5th काउंसिल में। और यहाँ भी 2 भाग में बट गए। एक को श्वेतांबरा कहा गया और दूसरे को दिगंबर कहा गया। तो श्वेतांबर और दिगंबर, ये देखिएगा, श्वेतांबर और दूसरे को दिगंबर कहा गया, है ना। तो 2 भाग में बटे। कह रहा बोथ ग्रुप बिलीव्स इन बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म बट डिफर इन द प्रैक्टिसेस। तो बोल रहा है दोनों सेम डॉक्ट्राइन जो थे जैनिज्म को बिलीव करते थे, बट उनके प्रैक्टिस में थोड़ा अंतर था। आइए, द 5 woes आर, जैनिज्म बिलीव इन द 5 woes एंड दे फेल्ट दैट बाय द फॉलोइंग दीज विल लीड टू गुड, परफेक्ट, राइट और कंडक्ट। तो ये 5 वो है, ठीक है ना। इसको फॉलो करके आप जैनिज्म को मान सकते हैं। ये परफेक्ट क्या है, राइट वे है, कंडक्ट कोई भी चीज को आगे बढ़ाने का, किसके हिसाब से, जैनिज्म के हिसाब से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला अहिष्मा, दूसरा सत्यम, तीसरा आस्थ्यम, तो चौथा ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 आपके वो है ना, ठीक है। अहिष्मा इंक्लूड्स द एब्स्टिनेंस फ्रॉम इंजरी टू लाइफ, नॉन वायलेंस की बात करता है अहिष्मा, ठीक है। दूसरा है सत्यम। सत्यम इज ट्रूथ, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं ना, वही सत्यम। सत्यम इज ट्रूथ, एब्स्टिनेंस फ्रॉम द फॉल्सहुड, गलत से सही की ओर जाना। अष्टयम मतलब नॉन स्टीलिंग, कुछ चुराना नहीं। ब्रह्मचार्य मतलब फॉलोइंग द बैचलर लाइफ और स्पिंस्टर। अपरिग्रह इज नॉन अटैचमेंट और नॉन रिसिप्ट ऑफ अनवांटेड वेल्थ। तो ये 5 चीजें हैं जिसकी चर्चा करेगी। अहिष्मा मतलब नॉन वायलेंस, कोई भी मारधाड़ फलना ढकना वो नहीं करना है ना, ऐसा। सत्यम मतलब ट्रुथ, सच्चाई पे चलना है। अष्टयम मतलब नॉन स्टीलिंग, कोई चोरी नहीं करनी है।
ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट रखना है, किसी भी चीज से कोई भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अब एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ जैनिज्म, क्या क्या है एजुकेशनल इंप्लीकेशंस देखिएगा, आइएगा। कह रहा था मॉन्क्स मस्ट अंडरगो द राइगरस प्रैक्टिसेस, जो मॉन्क होते थे जैनिज्म के, उसको राइगरस प्रैक्टिस में जाना पड़ता था। ऑब्जर्वेंस टू मेक एन इंडिविजुअल द गुड टीचर एंड कंडक्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता था, ऑब्जर्वेंस में रखना पड़ता था एक अच्छा टीचर बनने के लिए। दे स्पेंड देयर टाइम थ्रू आउट देयर लाइफ विद ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड अल्टीमेटली ट्राई टू लिबरेट द सोल फ्रॉम बॉन्डेज। तो ये जैनिज्म का पार्ट था कि भाई अगर कोई टीचर बनना चाह रहा है तो उसको कंटिन्यूअसली उसके साथ रहना पड़ता था, जो उनके मॉन्क है उनके साथ। एम्स क्या होता था, टू अडॉप्ट त्रिरत्ना जो ऊपर बताया वो, टू अटेन गुड कंडक्ट, 5 वोज टू बी अडॉप्टेड, ये बात 5 वो भी अडॉप्ट करना होता था, ये मेन एम था जैनिज्म का। टू मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट, तो ये सेल्फ रिलायंट बनाना और सेल्फ रिटेन बनाना किसका एम था, पर्पस था जैनिज्म का। लिबरेशन इन एजुकेशन शुड बी मेंटेन, तो एजुकेशन को लिबरल करना जैनिज्म का मेन था, एम था। कह रहा फाइनली टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज टू ओवरकम द एंगर, प्राइड, इनफैचुएशन और ग्रीड, लालच, भूख, एंगर, गुस्सा, प्राइड, इन सब चीजों से बाहर लेके आना किनका काम था सर, जैनिज्म में काम था। तो ये एम थे, मेन पर्पस था, ठीक है। त्रिरत्ना याद कर लीजिएगा, 5 वो भी मैंने बता दिया, वो याद कर लीजिएगा, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या मेन एम थे। चलिए अब चलें जी सर। कह रहा है करिकुलम क्या था, प्रीचिंग ऑफ जैन तीर्थकार संत, प्रीच करना, त्रिरत्नास्त्र की बात की थी, रिलीजियस नॉलेज ऑफ जैन, नॉलेज रिगार्डिंग वर्ल्ड, स्पिरिट एंड मैटर। ये मेथड्स क्या था, इमिटेशन, रेसिटेशन, इमिटेशन मतलब नकल करना, रेसिटेशन प्रैक्टिकल एम्पिरिकल मेथड था, अडॉप्टिंग ऑल द 5 वॉज, 5 वो जो है वो अडॉप्ट करना था, इंडिविजुअल प्रैक्टिस टू एक्वायर ऑल वो, इसके लिए और प्रैक्टिस करना, जो 5 वो है उस पे प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करना था। टीचर क्या था, एक मॉडल थे, लिविंग एग्जाम्पलरी विद ऑल वोज। गुरु हुआ करते थे, कंसीडर एज ए गॉड एंड ट्रेन राइगरसली टू लिबरेट द सोल ऑफ बॉन्डेज। डिसिप्लिन हुआ करता था, सो रिस्पेक्ट द टीचर्स एंड ट्रीट देम एज ए गॉड्स। हाँ, तो ये यहाँ पे क्या होता था, जो टीचर होते थे वो भगवान की तरह उसको लोग ट्रीट करता था, जो सीखने वाला होता था। इम्यूलेट द आइडियल कैरेक्टर ऑफ दिस फ्रॉम देयर गुरुज, एम एट द बिकमिंग देयर गुरुज एंड लिबरेट फ्रॉम द बॉन्डेज। तो बोल रहा है भाई साहब, जो भी स्टूडेंट होता था वो सीखना, जो जैन धर्म को फॉलो करना चाहता था वो उसके गुरु की तरह बनना चाहता था और उसके बॉन्डेज पे लिबरेट होना चाहता था। द फॉलो द 5 वो, अटेन गुड कंडक्ट, पंचमा महाव्रताज, अच्छा पंच महाव्रताज ये है, पंच महाव्रताज है, जिसपे जो 5 वो है उसको कंडक्ट के बेस पर दिया गया। पंच महाव्रताज में क्या क्या कहा गया है, टू बी केयरफुल इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, हमेशा लाइफ में केयरफुल रहना है। प्रैक्टिस 10 डिफरेंट धर्मास लाइक नॉन अटैचमेंट, फॉरगिवनेस, सेल्फ रिस्ट्रेंट, ऑस्टेरिटी, सैक्रिफाइस, सेलिब्रेसी। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है 10 धर्म के डिफरेंट प्रैक्टिस। नॉन अटैचमेंट अटैच नहीं होना है, फॉरगिवनेस क्षमा करना सीखना है, सेल्फ रेस्ट्रेंट, ऑस्टेरिटी, सैक्रिफाइस, सेलिब्रेसी, ये सारी चीजें आपको सीखनी थी। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रेस्ट्रेंट ये आपको सीखना था। तो ये 5 वो जो आपके पंच महाव्रताज में ये आपका मेंशन था। अब आ जाइए, ये तीनों मिलाकर, तीन आपके एंशिएंट इंडिया में 3 तरह के एजुकेशन की चर्चा करी है मैंने। कौन कौन सा, सबसे पहले आपका वैदिक पीरियड, फिर बुद्धिस्ट पीरियड और फिर जैनिज्म, ये खत्म हो गया। अब इसमें ना टीचर्स के नाम हैं, उनको क्या क्या कहा जाता था तीनों में, वो उसकी चर्चा हमें करनी है, और वो कहां कहां पढ़ाई कराते थे उसका भी नाम है, उसको भी चर्चा करना। देख लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बेसिक चीजें। आइए टाइप्स ऑफ टीचर, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहला टाइप ऑफ टीचर आचार्य। आचार्य क्या होते थे, ए टीचर टू टीच वेदास विदाउट चार्जिंग फी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो इसको आचार्य कहा जाता था। वैदिक एजुकेशन की बात है, जब वेद का ज्ञान दिया जाना होता था तो जो आचार्य जी होते थे वो बिना फी लिए स्टूडेंट को नॉलेज देते थे। उपाध्याय, अच्छा उपाध्याय कौन होते थे, टू अर्न हिज लिवलीहुड एंड टॉट ओनली अ पोर्शन ऑफ द वेद और वेदांगा। तो ये वेद और वेदांगा को पढ़ाने के लिए, मतलब अपनी जीविका को चलाने के लिए ये क्या कहते थे, यहीं से कमाते थे, इसलिए उसको उपाध्याय बोला गया है। चराकाज कौन होते थे, वॉन्डरिंग स्कॉलर्स टू विजिट द नेशन फॉर हायर नॉलेज, यूजुअली रिगार्डेड एज ए पॉसिबल सोर्स ऑफ नॉलेज बाय सतपथ ब्राह्मण एंड ह्यून टीचर्स गेन द नॉलेज इन दिस वे। तो ये देखिए जो चरकास थे ये स्कॉलर था, सही ना, जो नेशन विजिट करने के लिए आया था और
ये इसने सतपथ ब्राह्मण से सारा चीजें नॉलेज लिया और ह्यूएन टी सेंग जो है वो भी इसी तरीके से नॉलेज लिया। तो ये भी एक टीचर का टाइप्स थे। गुरु, गुरु कहा जाता था यूज्ड टू लीड एज ए गृहस्थ लाइफ बाय इंपार्टिंग एजुकेशन बाय मेंटेनिंग हिज फैमिली। हाँ, ये गुरु वाले जो होता था वो राम जी लोग जैसे एजुकेशन लिए ना उस तरीके से कि भाई सब बचपन में चले गए, गुरु के साथ वहीं रहते थे, गृहस्थ लाइफ जीते थे और उन्हीं की सेवा करते थे। एक टाइम के बाद गुरु फिर उनको भेज देते थे। उसके बाद है योजन नास्तिका, है ना। योजन नास्तिका मतलब होता था दे वर फेमस फॉर देयर प्रोफाउंड स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए फेमस होते थे। स्टूडेंट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस वुड विजिट देम टू सीक एजुकेशन। अब ये योजन नास्तिका जो थे वो स्कॉलर्स थे, है ना। जैसे आप नेट पास कर जाओगे तो स्कॉलर बन जाओगे ना, वैसे ये भी एक स्कॉलर हुआ करता था। और उसके बाद था शिक्षक, शिक्षक जो इंस्ट्रक्टर इन आर्ट्स एंड सच एज डांसिंग। तो शिक्षक किसको कहा जाता था, जो इंस्ट्रक्ट करते थे आर्ट्स और डांसिंग में, उसको शिक्षक कहा जाता था। ये थे टाइप्स ऑफ टीचर। और उसके बाद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। गुरुकुल, गुरुकुल वाज द हाउस ऑफ टीचर हु वाज सेटल्ड इन हाउस होल्डर। तो ये बात गुरुकुल हुआ करता था जहां पे हम लोग वो अभी गुरु जो है गुरुकुल में ही शिक्षा देते थे, वहां पे उनके घर में स्टूडेंट लोग जाते थे, वहां ही रहते थे और जब तक बड़े ना हो जाए पूरी उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब तक जंगलों में ही रहते थे, गुरु के साथ ही अपनी आजीविका करते थे। उसके बाद है परिषद। परिषद क्या होता है देखिएगा, here the student usually settle for higher education. They were originally conducted 3 ब्राह्मण्स, 3 ब्राह्मण के द्वारा कंडक्ट किया जाता था। और हायर एजुकेशन सेटल फॉर हायर एजुकेशन, here the student usually settle, किसके लिए सेटल होते थे, हायर एजुकेशन के लिए। The number gradually increased when a परिषद consistent 20 ब्राह्मण्स who were well versed philosophy, theology and law, and the Sangam was also such parishad during the 1st century in Tamil Nadu. Here some work were submitted for criticism also. These gatherings were patronized by kings. तो परिषद एक इकट्ठा होने का जगह होता था, एक जगह लोग सब इकट्ठा होते थे और सारे लोग डिस्कशन करते थे, वो उसको बोलते हैं परिषद। उसके उसी तरह से गोष्ठी होती थी या कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस हम लोग जाते हैं ना रिसर्च करने के लिए, तो वहां क्या होता है, वहां पे सारे लोग अपने अपने टॉपिक्स को रखते हैं और एक डिस्कशन करते हैं और चले जाते हैं। तो उसी तरह से गोष्ठी वाज ए नेशनल गैदरिंग समोन्ड बाय अ ग्रेट किंग इन द विच रिप्रेजेंटेटिव द वेरियस स्कूल्स वर इनवाइटेड टू मीट एंड एक्सचेंज देयर व्यूज। तो ये गोष्ठी या इसको कॉन्फ्रेंस उसी को कहते हैं कि जहां पे अलग अलग लोग अपना अपना पेपर, अपना अपना बात रखने आते थे, उसको गोष्ठी कहा जाता था या कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। और आश्रम या हर्मिटेज कहता वर अनदर सेंटर वेयर स्टूडेंट फ्रॉम डिस्टेंट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फ्लॉक टुगेदर फॉर लर्निंग अराउंड फेमस सेजेस एंड सेंस, फॉर एग्जांपल आश्रम ऑफ भारद्वाज एट प्रयाग। तो ये आश्रम हुआ करता था जहां पे अलग अलग जगह से लोग आते थे वहां आश्रम में पढ़ने के लिए। वहां पे कोई फेमस इंसान होते थे जो आपको पढ़ाते थे, जैसे टैगोर में की बात करूं आश्रम है, तो ठीक है ना, भारद्वाज में प्रयाग में आपका आश्रम है। तो ये बहुत सारे आश्रम हुआ करते थे, वहां पे शिक्षा दिया जाता था। उसके बाद होता था विद्यापीठ। विद्यापीठ भी एक जगह होता था, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स स्टार्टेड बाय ग्रेट आचार्य। तो आचार्य के द्वारा विद्यापीठ की शुरुआत की गई थी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के लिए था। श्री शंकरा स्टार्टेड सच एन इंस्टीट्यूट एज ए श्री श्रृंगेरी, कांची, द्वारकापुरी एंड बद्री। तो ये इस जगह पर श्री शंकराचार्य जो थे उन्होंने विद्यापीठ की स्थापना करी और वहां पे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की शिक्षा दी जाने लगी। उसके बाद था घटिकास। घटिकास क्या है, जहां टीचर एंड द स्टूडेंट मेट एंड डिस्कस। जहां घटिकास को बोलते हैं जहां स्टूडेंट टीचर दोनों मिलते थे, डिस्कस करते थे। द कल्चर्ड स्कॉलर वुड मीट, डिस्कस एंड क्लास आल्सो। फिर है अग्रहास। अग्रहास क्या है, वर सेटलमेंट्स ऑफ ब्राह्मण इन विलेजेस वेयर दे यूज्ड टू टीच। अच्छा, अग्रहास वो चीज है जहां पे ब्राह्मण जो लोग होते थे वो क्या करते थे, घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और वहां के लोगों को पढ़ाया करते थे। बात समझ। उसके बाद है मठास। मठ होता था, दे वर मेनली फॉर रिसाइडिंग एंड रिसीविंग रिलीजियस एंड सेक्युलर इंस्ट्रक्शन। तो रिलीजियस के इंस्ट्रक्शन के लिए एक प्लेस होता था जिसको मठ कहा जाता था। दीज मठास बिलोंग टू बोथ शैव एंड वैष्णव सेक्ट्स वर नॉर्मली अटैच्ड टू सम टेंपल एसोसिएशन। किसी टेंपल से एसोसिएट होता था वो मठ होता था। ब्रह्मपुरी, अ सेटलमेंट ऑफ लर्न्ड ब्राह्मण्स इन टाउन्स एंड सिटीज इन एनी सेलेक्टेड एरिया फॉर द एजुकेशन पर्पस। तो जो लर्न्ड ब्राह्मण थे उनका जो टाउन्स में या सिटीज में जो जाके बसते थे और वो किसी सेलेक्टेड एरिया पर एजुकेशन देते थे उसको ब्रह्मपुरी कहा जाता था। और विहारा था बौद्धिज्म के लिए, अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वेयर ऑल बुद्धिस्ट टीचिंग एंड फिलॉसफी वर टॉट, जहां सिखाया जाता था। तो विहारा एक ऐसी मोनेस्ट्री जहां पे बुद्धिस्ट शिक्षा दी जाती थी। लीजिए जी, ये आपके एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन थे और टीचर के तरीके थे कि कौन कौन तरीके के टीचर भी एंशिएंट इंडिया में आपके एजुकेशन दिए हैं।
चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तो फिर शुरू करेंगे अलग अलग तरीके से जो भी चीजें हैं आपका तकसीला वगैरह, है ना। आज के लिए इतना ही। और हाँ एक चीज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।